हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण आसपास एनसीईआरटी कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से अनीता की मधुमक्खियों के बारे में। अनीता क्या कहना चाह रही है मधुमक्खियों के बारे में। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना। किसका सपना था? अनीता का। देखिए कैसे अनीता स्कूल जाना चाहती है, पर वह नहीं जा पाती है। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल के सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च आता है। तो यहाँ देखिए स्कूल पर कितना खर्च आता है, आप जोड़ के देखिए। तुमने इस साल में कितने रुपयों की स्कूल में कॉपियाँ खरीदी। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहती हो, उसका चित्र कॉपी में बनाओ। यहाँ स्कूल देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो कुछ पैसे मिलते, उनसे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चे छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे लौट आए, क्योंकि उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बताओ, क्या कुछ ऐसे लोग को जानते हो जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। क्या आरटीई अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी इस लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता। एक रात मैंने किसी को बिना बताए मोटर बाइक चलाना सीखा। बहुत बार चोट लगी, पर मज़ा आया। देखिए, लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। वो घर का सब कर सकती हैं तो बाहर का भी कर सकती हैं, और वो भी सक्षम बन सकती हैं। इस पाठ के माध्यम से बताया गया यहाँ कि कैसे अनीता मोटर बाइक चलाना सीखी। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं।
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यह काम करूं। तब मैंने गांव की मधुमक्खी पालने की सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। कापी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है? यह सब कार्य अभी करते अभ्यास कार्य के माध्यम से। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपए को मैं मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ये देखिए मधुमक्खी पालना कितना कठिन होता है, लेकिन अनीता ने इस कार्य को सीखा और करना भी शुरू कर दिया। देखिए अनीता कैसे मधुमक्खी पालना शुरू कर रही है। कैसे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि उसने सब तैयारियां कर ली हैं। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी होता था, पर कहती किससे। यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था। पता करो तुम्हारे पास के इलाके में मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं। मधुमक्खी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भरो, अपना मनपसंद कोई नाम लिखो। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्से लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों को देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होंगे। आसपास ये देखिए कैसे अनीता अपना सारा कार्य कर रही है। सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। यह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर भी हंसते हैं, लेकिन अनीता अपना काम करना है वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद को सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। पता करो अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने में मिलती है? तो यह सब का प्रश्न अभी आप पढ़ लीजिए, हम इसको अभी करते थोड़ी देर में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता तो वह एक तरह नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, ये आप पता कीजिए अभी। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं
और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल मिलाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहती हैं। तुमने चींटियों का बिल, ये सब कार्य अभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अभी थोड़ी ही देर में अभ्यास कार्य के माध्यम से करते हैं इसको। पहले संपूर्ण पाठ की जानकारी ले लेते हैं। कुछ चींटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर, छोटी चींटी के पैर। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ, ये गिनकर देखो आप। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हें छिलकों से रंग बिरंगा कीड़ा बनाकर, मकोड़े बनाकर कोशिश करते हैं उन पर रंग भरना। तो इस चित्र को बना सकते हो आप। मूंगफली को तोड़कर उसमें रंग भरकर उसको डिजाइन देकर चींटी बना सकते हो, कीड़ा कॉकरोच बना सकते हो। आइए अब हम इसके प्रश्नों को करते हैं अभ्यास कार्य के माध्यम से। प्रश्न है पहला, हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साथ